आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बोट नेक कुर्ती की स्टिचिंग बहुत ही इजी से मेथड में, जिसमें हम सबसे पहले आपको बोट नेक कट करना सिखाएंगे। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। ओके, मैंने ये बुकरम लिया, आपको जो समझाया मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। अब इस पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मैंने लिया 4.5, यहाँ से 4.5, बस इतना ही। 4.5 भी डीप हो जाता है, 5 इंच तो यू नेक में शेप आती है। तो अभी मैं ले रही हूँ 4.5, याद भी रहेगा 4.5 और 4.5। उसके बाद हमने एक बॉक्स बना लेना है। हम चाहे कोई भी नेक बनाएंगे वो बॉक्स बना के ही कट होते हैं, चाहे कोई भी कैसा भी डिजाइन का नेक बनाएंगे बॉक्स बना के ही कट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अभी यहां से मैं एकदम से इसमें थोड़ी सी खड़ी शेप दूंगी। उसके बाद इसको समझाती हूँ कि ये मैंने कैसे दी। देखो, ये हमारा बोट नेक की शेप में जाएगा। एक बार मैं इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद जो बैक नेक होगा हमारा उसको भी हम सेम इसी शेप में कट करेंगे। अब यहां से भी हम सेम ऐसे ही एक निशान लगा लेते हैं। यहां से ये मार्किंग भी मैंने कर ली एक बार। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस, ये हमारा दूसरा बोट नेक भी कट हो गया है। यहाँ से ये बोट नेक थोड़ा है ये यू की तरफ जा रहा है क्योंकि हमने थोड़ा सा डीप नेक बनाया है। अभी हम कैसे लगाते हैं इस नेक को, देखो बहुत आसान तरीका बताएंगे। सभी नेक लगाने का यही तरीका होता है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन और ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक तरीके से एक मार्क बना देते हैं प्लस का। उसके बाद हमारा जो नेक की ब्रॉड थी वो कितनी थी वो चेक करेंगे। कितनी थी? 4.5। 4.5 यहाँ पे निशान लगाएंगे, 4.5 यहाँ पे निशान लगाएंगे, 9 इंच हो गया। उसके बाद इसको हम ऐसे रखेंगे, एक मार्क आप यहाँ पे भी लगा लीजिए इसके सेंटर में, ताकि आपको सेंटर का पता लगे। उसके बाद यहाँ से इसको हम इस तरीके से, ये लाइन हमारी इस सेंटर के साथ मैच होनी चाहिए और ये दोनों जो मार्क हैं हमारे ये भी मैच होने चाहिए, जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसको चिपकाएंगे। कई बार आपने देखा होगा ये तो बुकरम है आपकी, ये तो चिपक जाएगी अच्छे से, लेकिन जो फ्यूज पेपर हम लेते हैं जो कि आगे आने वाली क्लासेस में आपको देखोगे वो चिपकता नहीं है। वो क्या होता है, जब आप चिपकाते हो तो प्रेस के साथ ही चिपक के आ जाता है, कागज होता है। आप ऐसा किया करो, उस पर हल्की सी स्टीम दिया करो, पहले स्टीम देने से वो बैठ जाएगा, उसके बाद प्रेस लगा दिया करो। इसको हम यहां से अलग कर देते हैं। अभी यहां से भी आप अलग कर सकते हो जो सीधी लाइन है, क्योंकि अभी तक तो हमने वैसे ही सीधा चेक करना था। एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा है तो इसको भी कट कर लेते हैं, बाकी हम बिल्कुल राउंड में कट नहीं करेंगे। अभी हमने इसको स्टिच करना है। यहाँ से ये फैब्रिक हमने कट नहीं करना, इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे। इस फैब्रिक को लेते हैं, एक नेक तैयार कर लेते हैं, दूसरा नेक हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तैयार करना है। यहाँ से यहाँ तक आपने देखा कि मैंने इसको इस तरीके से पेस्ट कर लिया, चिपका दिया है। अब इसको स्टिच कैसे करेंगे? काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको बाहर से भी कट कर लेते हैं राउंड शेप में ही, फिर उसको स्टिच करते हो, फिनिशिंग से स्टिच नहीं हो पाता। तो आपने कैसे स्टिच करना है वो चीज़ समझेंगे हम एक बार। अब यहाँ से हमारा जितना भी साइज है फैब्रिक का उसको लेंगे। एक आप सिलाई लगाते हो, जब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लगाते हो, आपने बिल्कुल इक्वल सिलाई लगानी है। यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करते चलेंगे, इक्वल राउंड में सिलाई लगानी है। आपके हर काम में फिनिशिंग होनी चाहिए। यहाँ से हम इसको इस तरीके से करते चलेंगे और एक पैर का मार्जिन जिसको हम कहते हैं 1/4 इंच, यहां से इक्वल राउंड में सिलाई लगाते चलेंगे। ऐसे फोल्ड करते चलेंगे और इक्वल राउंड में सिलाई लगाते चलेंगे। आप ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस फैब्रिक को यहां से फिनिशिंग दे रही हूँ बजाय इसको ऐसे फोल्ड करने के। ऐसे फोल्ड करने से क्या हुआ, चुन्नट बन गई। हमने चुन्नट नहीं बनानी है, हमने यहां से इसमें बिल्कुल क्लियरिटी लानी है इस तरीके से। तो आगे की तरफ चाहे कितना भी झोल वगैरह रहे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिनिशिंग होनी चाहिए। जब हमने इतना बड़ा फैब्रिक रखा हुआ है तो इसको हम अपने तरीके से खींच लेते हैं। अगर छोटा होता तो खींचने में नहीं आता, तो हम सारे के सारे फैब्रिक को एक साथ ले लेते हैं। बाद में इसकी कटिंग भी फिनिशिंग से होती है। यहाँ से अभी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे।
अब जब हमने इसको कट किया तो ये इक्वल शेप में कट हो गया, वरना तो ये क्या पता ऊंचा नीचा रहता जब हम साथ के साथ इसको अटैच करते। अब यहाँ से हमारा जो ये सेंटर पार्ट है ये सेंटर पार्ट के साथ मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हमने ये साइज चेक करना है। आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप पहले पिन लगाइए। पिन लगाने से आपका आधा काम हल्का हो जाएगा, आपका नेक टेढ़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे पिन लगा लेनी है। एक पिन आपने यहाँ पे लगानी है, इससे आपका नेक हिलेगा नहीं। और एक पिन आपने यहाँ पे लगानी है। चाहे कोई भी नेक बना रहे हो आप ऐसे ही उसको स्टिच कीजिए। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपका नेक हिल सकता है तो आप क्या कीजिए, एक सिलाई यहाँ पे लगा दीजिए, ऐसे रुक गया। उसके बाद एक सिलाई यहाँ पे भी लगा दीजिए। बिल्कुल स्टार्टिंग में काम कर रहे हो तब की बात है, वरना जब आपका हाथ जम जाएगा फिर तो आप बगैर पिन लगाए भी स्टिच कर सकते हो। अभी यहां से हम स्टिच करेंगे। अभी एक चीज समझना, ये सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के पास से लगानी है, बिल्कुल बुकरम के पास से लगानी है। ये भी आपको एक तरीका समझाएंगे कि किस में आपने बुकरम के पास से लगानी होती है और किस में आपने बुकरम से दूर लगानी होती है। ये हमने एक सिलाई लगा दी है, यानी कि आधा इंच का आधा। यहाँ से इतना है फैब्रिक रखते हुए इक्वल डिस्टेंस में ही फैब्रिक रखना है अपने, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं। उसके बाद बाकी के फैब्रिक को हम कट कर देंगे। उसके बाद कट लगाना कंपलसरी है, इससे नेक में फिनिशिंग आती है, झोल वगैरह गायब हो जाता है। कट आपने कैसे लगाने वो भी देख लीजिए। आप क्या करते हो, कट तो लगा देते हो लेकिन बिल्कुल जरा सा लगाते हो, जरा सा नहीं लगाना है। आपने कट सिलाई तक लगाना होता है, सिलाई तक। सिलाई कट नहीं होनी चाहिए लेकिन सिलाई तक। ओके, इसके बाद अभी पहले सबसे पहले मैंने नेक को फैब्रिक पे अटैच किया। उसके बाद नेक में फिनिशिंग दी, उसको फोल्ड किया बाहर की तरफ से। उसके बाद मैंने कुर्ती पे कट लगाया और नेक को भी इसके ऊपर रख के स्टिच कर दिया है। इसके बाद मैंने फैब्रिक को कट किया और उससे आगे का जो हमारा वर्क रहेगा वो है, इस नेक पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये जो ज्वाइंट है हमारा ये नेक की तरफ ही रहेगा, यानी कि देखो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ लेकिन ज्वाइंट भी इधर ही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रेस स्टिच लगानी है। यहाँ पे हमने प्रेस स्टिच लगानी है, ये कंपलसरी है सभी के लिए लगाना। ज्वाइंट आपका नेक की तरफ होना चाहिए। प्रेस स्टिच किसको बोल रहे हैं हम, इससे बिल्कुल फिनिशिंग आएगी आपके काम में। प्लस अगर आपका कहीं से धागा कट हो गया है एक बार लगाने से तो ये सिलाई आपकी उसको रोक के रखेगी। मैं कहां से लगा रही हूँ सिलाई एक बार ये भी समझिए। यहां से बुकरम के ऊपर से, लेकिन बिल्कुल पास में, और ये हमने पूरे राउंड पे लगा देनी है। इससे आपके नेक की लाइफ बन जाती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कोई स्वीट हार्ट नेक बनाते हो आप, सेंटर से वो खुल जाता है कट करने से या फिर कैसे भी। चलिए एक बार समझ लेते हैं। हमने प्रेस स्टिच लगाई थी वापस से। इसके बाद इसके ऊपर हम इसको नीचे की तरफ टर्न करेंगे। देखो रॉन्ग साइड से हमारा ऐसा स्टिच हुआ है, इसको हम नीचे की तरफ टर्न करेंगे यहां से और इसके ऊपर प्रेस लगा लेते हैं। तो ये हमारा बोट नेक रेडी हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरा नेक भी हम रेडी कर लेते हैं। तब जिसको भी समझ नहीं आया वो देख सकता है, लेकिन एक बार आप प्रेस भी देख लीजिए। दूसरा हम ऐसे ही लगा लेंगे, वहां पे कीजिए। जो दूसरा नेक हम स्टिच कर रहे हैं वो सेम वैसे ही स्टिच होगा। ये सिंपल कुर्ती में ही आपको अपने दिमाग की इतनी मेहनत करानी पड़ेगी देखने के लिए, बाकी आगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। डबल सिलाई जरूर लगाना नेक के सेंटर पे, इससे आपका जो नेक बाहर से बिल्कुल राउंड दिखेगा। चाहे कोई भी नेक बना रहे हो राउंड जरूरी नहीं है, डबल सिलाई लगा लेना। सारे पिन निकाल देते हैं।
सिलाई सच में ही बहुत आसान है भाई बच्चों, अगर कोई सिखाने वाला उसको तरीके से सिखाए तो। सिलाई में कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने आज आपको ये नेक जोड़ना बताया, हर कोई नेक ऐसे ही जुड़ेगा, ठीक है। आपको नेक जोड़ना आ गया मतलब आपको सभी ड्रेसेस के नेक जोड़ने आ गई। इसके बाद हम शोल्डर स्टिच करेंगे। जब तक हमारे शोल्डर ये जो प्रेस हो रही है दूसरे पीस पे, स्लीव्स को भी साथ साथ स्टिच कर लेते हैं। देखो इसके आगे की ये मोहरी है, इस मोहरी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, कच्ची सिलाई लगाते हैं हम मोहरी पे। अगर तुरपाई करनी है तो, नहीं करनी है तो आप इस पे पक्की सिलाई ही लगाइए। यहाँ से हम कैसे फोल्ड करते हैं मोहरी को, जो कट हमने लगाया था 1.5 इंच पे, इस कट को और इस कट को पकड़ेंगे। पहले इसको ऐसे में फोल्ड करेंगे डबल में, उसके बाद यहाँ से जितनी चौड़ाई में आपने इसको रखना है, ये 0.25 इंच या 1 इंच की चौड़ाई में रखा जाता है। इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं, कच्ची सिलाई। बाद में तुरपाई करके इसको निकाल देंगे। इसको साइड कर देते हैं, वापस से शोल्डर स्टिच करते हैं। शोल्डर स्टिच करना बहुत ही आसान है। अगर आप दोनों नेक बुकरम के बना रहे हो तो ऐसे स्टिच करोगे, चाहे नेक आपका डीप क्यों ना हो। यहां से उसके बाद एक सिलाई और लगा लेते हैं, इसको लॉक करेंगे। दूसरी साइड का भी एक बार समझ। इक्वल डिस्टेंस में ही आपने सिलाई लगानी है, ये नहीं बड़ी छोटी आप कर दोगे, एक जगह से ज्यादा एक जगह से कम। उसके बाद इसको हम जब पलटेंगे तो ये बिल्कुल सीधी, यहाँ पे दोनों पट्टियां दिखेंगी और गुम हो चुकी होगी शोल्डर वाली सिलाई। अभी अगर इस नेक को हम इस तरीके से आपको दिखाएं ओपन करके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बना है, और यहाँ से इसको डबल करते हैं तो ये बोट नेक हमारा ऐसे में बन के आ गया है, ऊपर की तरफ से ऐसे बन गया। अभी इस पे हम फिटिंग लगाएंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसको लॉक किया, उसके बाद ऐसे पकड़ते चलेंगे फैब्रिक को। जहां पे भी कॉर्नर बन रहा है वहां से आपने खुद ने राउंड बनाना है, कॉर्नर नहीं होता कहीं पे भी सिलाई में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा बिल्कुल कॉर्नर बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब सिलाई लगाएंगे तो इस कॉर्नर को खत्म करेंगे, राउंड देंगे। ये आपने सब ने करना है, कॉर्नर नहीं लेना। उसके बाद हर बार जब मैं चेक कर रही हूँ, कट के पास जाते ही मैं फैब्रिक को चेक कर रही हूँ कि दोनों तरफ इक्वल निकले। अगर निकल भी रहा है तो फैब्रिक यहां से, ये आपने निडल को नीचे की तरफ करके रखना है। उसके बाद निडल नीचे होनी चाहिए, फिर हम इस पीस को घुमाएंगे यहां से। अभी 1 से 1.5 इंच की दूरी पे हम बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर से आएंगे। उसके बाद हमने सिलाई को धीरे धीरे ओपन करते चलना है, और हमने इतना ओपन कर देना 1/4 इंच जितना, यानी कि 2 लाइन, इंची टेप में 2 लाइन जितना, और फिर हम आगे तक इक्वल सिलाई लगाते आएंगे। अब आप देख सकते हो 1 पैर का मार्जिन जितना दूरी पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई 1 पैर का मार्जिन की मैंने कहाँ तक लगानी है, जहां तक एपेक्स पॉइंट आया था। उसके बाद वापस से इसी में मिला देंगे, उसके बाद वापस उसी सिलाई में मैंने इसको मिला देना है, फिर इसको दूरी से नहीं रखना। अब इसमें आपने क्या समझा वो चीज देखिए। ये हमारी फिटिंग लगी, यहां से इस जगह से और इस जगह से 1 पैर का मार्जिन का गैप रखा हुआ है, यहाँ से भी मिली हुई है सिलाई, यहाँ से भी मिली हुई है। ये हम क्यों करते हैं, फ्यूचर में अगर हमें थोड़ी ही कुर्ती खोलनी पड़ जाए तो हम इस सिलाई को खोल देंगे और हमारी फिटिंग सेम रहेगी, बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। तो एक बार हम दूसरी तरफ की फिटिंग भी लगा लेते हैं। सेम दूसरी सिलाई हमने ऐसे ही लगानी है। फिटिंग हमारी लग चुकी है, तो चलिए एक बार हम आपको स्लीव्स लगाना भी बता देते हैं। अभी एक बार स्लीव्स लगाना बताते हैं, नीचे का घेर हम बाद में तैयार करेंगे। स्लीव्स लगाना बहुत ही आसान है, तो चलिए एक बार हम स्लीव्स लगाना बताते हैं आपको। स्लीव्स वैसे तो आप लगा लेते हो, लेकिन क्या दिक्कत आती है, कभी छोटी रह जाती है, कभी बड़ी रह जाती है, आप उसको खोलना और बांधने में ही लगे रहते हो। तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि एक बार में ही बिल्कुल फिट आएगी, गारंटी है बिल्कुल फिट।
तो चलिए समझते हैं। ये हमारा आर्म होल है यहां से। अभी आप देख पा रहे हो ये फ्रंट पार्ट है, कट किया हुआ है जो छोटा, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। इसमें हमने एक बार स्लीव्स को रख के देखना है, क्या ये स्लीव्स इसकी है। यहां से अगर हम इसको ऐसे रख के देखें तो हमें पता लग रहा है ये स्लीव्स इसकी नहीं है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि इसकी जो कटिंग वाला पार्ट है ना वो नीचे चला गया, हालांकि ऊपर होना चाहिए था, तो ये स्लीव्स इसकी नहीं है। लेकिन मैंने एक तरीका बताया बच्चों को कि कटिंग वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए, तब हमें पता लगेगा कि ये स्लीव्स इसकी है। एक आध बच्चे है ना इसको फिर ऐसे कर देते हैं, ये हो गया, ये स्लीव्स इसकी हो गई है ना, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो ज्वाइंट है वो भी ऊपर चला गया, तो ज्वाइंट ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये स्लीव्स हमारी दूसरी साइड की है। हमारी इसकी जो स्लीव है वो कौन सी है, ये। इसमें हम इस तरीके से चेक करेंगे, ऐसे में ये स्लीव्स हमारी इसकी है, क्योंकि ये जो ओपन पार्ट है इधर की तरफ ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए। नीचे ही जाएगा ज्वाइंट तो ऊपर थोड़ा जाएगा, ऊपर तो बंद रहेगा। अभी कैसे हम लगाएंगे वो समझिए। आपने क्या करना है, इस कट को इसके साथ अटैच करना है, ऐसे ऐसे टच करके रखना है। उसके बाद आपने एक फिंगर और थंब की हेल्प से इसको पकड़ लेना है यहां से। उसके बाद आपने इस पीस को, देखो मैंने स्लीव्स को ऐसे ही छोड़ दिया है, आपने इस पीस को ऐसे खींचना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, और स्लीव्स को आपने इसके साथ टच करना है। आपने स्लीव्स को नहीं खींचना, यहां पे हमारी ये फिटिंग आएगी, ठीक है। आपने इस फिटिंग के साथ इसको मैच करना है। दूसरी तरफ का समझाते हैं। यहां से इसको एक बार तो हम ऐसे चेक करके देखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी कि एक लाइन एक्स्ट्रा जा रहा है बैक की तरफ, तो हम यहां से थोड़ा सा एक लाइन पीछे से इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने क्या करना है, देखिए यहां से वही इस ज्वाइंट के साथ हमने स्लीव्स को मैच किया, ऐसे में ये आपने पकड़ के रखना है। ये तरीका एक बार आ गया ना आपको, आपकी स्लीव्स बिल्कुल फुल बैठेगी, एकदम बढ़िया, एक बार भी नहीं खोलनी पड़ेगी। उसके बाद आपने स्लीव्स को छोड़ देना है लूज, इसको नहीं खींचना, जरा सा भी बिल्कुल नहीं खींचना, आपने यहाँ पकड़ना है, इसको छोड़ देना है। आपने खींचना है तो आर्म होल को, यहां से हम पकड़ेंगे आर्म होल को, और ये जहां पे भी मैच हो रहा है इसके साथ वहां पे हम इसको टच करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये मैच हो रहा है इस जगह पे, और इसका जो ये ज्वाइंट आएगा वो इस ज्वाइंट से थोड़ा सा हट के मिलेगा। तो ऐसे हम इस साइज के साथ इसको मैच करेंगे, इससे आपकी चीज बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब यहां से हम मोहरी चेक करेंगे। मोहरी थी हमारी 6 इंच की। उसके बाद यहां से साइज मापेंगे। ओके, तो यहां से ये तो हमने सीधा निशान लगाया, लेकिन हमने एक साइज और मापा था ना हाफ स्लीव्स का, तो वो मापा था हमने 7 साढ़े 7 इंच नीचे। उसके बाद यहां से हमने साइज मापा था, मोहरी कितनी थी हमारी, यहां से हमारी मोहरी थी 14 इंच की, तो यहां से हम इस तरीके से, यानी कि जितनी हमारी हाफ स्लीव्स की मोहरी आई ना उससे आधा इंच लूज ही रखना है। अब इसको एक बार स्टिच करते हैं। इसको भी उल्टा रखेंगे, कुर्ती को भी उल्टा रखेंगे। इसकी जो अंदर वाली साइड है और इसकी भी जो राइट साइड है आपस में ऐसे मैच करेंगे, ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट को मैच करेंगे। यहां से ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट को मैच कर लिया, दोनों जो एक्स्ट्रा लूजिंग वाले फैब्रिक थे वो बाहर की तरफ है, मार्जिन वाले। उसके बाद हमने यहां से दोनों पीस को ऐसे मैच करना है और यहां से सिलाई मशीन चलाना स्टार्ट करना। निडल को नीचे की तरफ करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये पीस है एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है इसको बैक साइड, बैक की तरफ फोल्ड करेंगे। हमने बिल्कुल जरा सा दबाना होता है, ये बहुत ज्यादा नहीं। पहले नीचे वाला हमने टर्न किया, फोल्ड किया, उसके बाद हम ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसको भी फोल्ड कर लेते हैं। यहां से पहले एक बार फोल्ड किया, उसके बाद एक बार और फोल्ड कर दिया और ये हल्का सा कॉर्नर दबा दिया, बहुत ज्यादा नहीं दबाना होता।
अब यहाँ से पूरे राउंड पे हम सिलाई लगा देंगे। हम स्लीव्स को बिल्कुल नहीं खींच सकते जब हम स्टिच कर रहे हैं। हल्का सा अगर हमारा पीस खींच जाए तो ये आर्म होल वाला, कुर्ती वाला खींच जाए, लेकिन स्लीव्स का पीस नहीं खींचना चाहिए। ये ज्वाइंट के इस कट के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। आपका ज्वाइंट कट के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। आप देखोगे मैंने स्लीव्स है जो बिल्कुल लूज रखी हुई है, आपने भी ऐसे ही रखनी है। आप क्या करते हो, जब आप देखोगे आपकी स्लीव्स में खिंचाव मिलता है तो आप इस पीस को, स्लीव्स वाले पीस को खींच देते हो। कुर्ती वाला पीस खींच जाए थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे खींचना तो नहीं है, लेकिन जो स्लीव्स का है वो तो बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहिए। बाजू वाला बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहिए। ये हमारा राउंड बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने एक और सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमने लगा दी है, दूसरी सिलाई लगाना कंपलसरी है, क्योंकि एक सिलाई बिल्कुल क्या पता इक्वल ना लगी हो, राउंड इक्वल ना आया हो। अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी लगी है तो बाहर की तरफ अनफिनिशिंग दिखेगी। इसको हमने वापस से एक बार और कवर करना है। तो एक स्लीव्स हमारी लग गई, इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से इसको वापस से उल्टा कर देते हैं, दूसरी साइड की स्लीव्स भी एक बार जोड़ लेते हैं। दोनों स्लीव्स हमारी लग चुकी हैं। अभी हम शोल्डर स्टेप लगाएंगे। हमने चाक इसके फोल्ड करने, नीचे से कच्ची सिलाई लगाएंगे इस पे। हम सबसे पहले हम नीचे से फोल्ड करेंगे, कट से कट को ऐसे रखेंगे, इधर से भी देखेंगे, ऐसे छटकाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। इक्वल डिस्टेंस में आपने फोल्ड करना है। आपने 2.5 इंच लिया तो 2 इंच का आपका पीस रहना चाहिए। सेम दूसरी तरफ वाला जो नीचे का घेर है हम उसको भी फोल्ड कर लेते हैं। नीचे का हमने जो बॉटम पार्ट है वो एक बार नीचे नीचे से फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हमने निशान तो चेक कर ही लिया कि 1.5 इंच पे यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे निशान तक। अब हमें निशान देखने की जरूरत नहीं है, निशान हम में मिल चुका है। इस जगह से हमने यहाँ पे इसको फोल्ड करना है। उसके बाद सेम ऐसे ही पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते चलते हैं। ऊपर वाला ये फैब्रिक बिल्कुल ढीला छोड़ती हूँ, नीचे वाला हल्का खिंच जाए चलेगा। ये आपने फोल्ड कितना करना चाहिए वो भी समझ लो, ½ इंच, पौना इंच या 1 इंच, बस इससे ज्यादा नहीं। और नीचे वाला कितना फोल्ड करना चाहिए, 2 इंच या 2.5 इंच, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ से हमने निडल को नीचे की तरफ करके रखना है जहां पे हमारी पट्टी आ गई है। उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है काफी बच्चों को। यहाँ पे जो आप यहाँ से ऐसे कैसे सिलाई लगा दोगे ना, तो आपका ये पीस नीचे की तरफ ऐसे बड़ा निकल जाता है। आप इसके 2 सॉल्यूशन कर सकते हो। एक तो इस पे भी नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट कर दो, ऊपर की तरफ लेके जाओ। दूसरा, आप यहाँ से पहले ऐसे मिलाओ, उसके बाद इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ करते चलो, और जितना भी ये जा रहा है फैब्रिक, इसको ऐसे खींच के ऊपर की तरफ ही खींच लो। आपने ऐसे खींच लेना है। अब आपने ये खींच लिया यहाँ पे, उसके बाद पीछे से छोड़ दिया है मैंने। यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, जो झोल है वो ऊपर निकल गया, और उसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। जरा सा भी आपका पीस नीचे बड़ा नहीं निकलेगा, और आपके चाक भी बिल्कुल फिनिशिंग से बनेंगे एक ही सिलाई में। अब यहाँ से हम पूरे पे सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से ये हमारा बिल्कुल इक्वल आता है साइज। सेम दूसरी तरफ के भी हम एक बार चाक फोल्ड कर लेते हैं। दूसरी तरफ के भी आपके ये चाक फोल्ड हो। ये हमारे सामने से कुर्ती है, पहनने के बाद इसका लुक दिखाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत ही सुंदर बनेगी आपकी भी। आप सारे के सारे एक बार ट्राई करना। ओके, वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं।
कहीं आप सोचो कि हमें इस YouTube पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में? नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास, 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। सभी के सभी स्टिच करके लेके आना भाई, और पहन के देखना कि कैसी जच रही है आपकी कुर्ती। ओके, तो बाय बाय सभी को।